अधिशीं स्थासाम कर्म। इसका ऑपरेशन कर डालेंगे तो यहां से टुकड़ा काटिएगा, अधि शीं स्था आस, अधि शीं स्था आस, ठीक है, अधिशीं स्थासाम कर्म चलेगा। तो यहां देखिएगा अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, उनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक, ये वही बात हो गई, किसी ने पूरी रामायण सुना दी, फिर रामायण सुनाने के बाद किसी ने कहा रावण क्या थी, रावण महाराज रावण कौन थी, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछ लिया। तो वैसे अभी मैंने उक्त और अनुक्त इतने बढ़िया से बताया, फिर कोई कहेगा उक्त क्या है आप बाद में जुड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। उक्त को मैंने अभी लगभग 20-25 मिनट में बहुत बढ़िया समझाया, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इसके लिंक को सेव करके रख लीजिए, काम आएगा। अधिशीं स्थासाम कर्म, इसको पकड़ते हैं। अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु। देखिए एक ही उपसर्ग कहा गया है, उपसर्ग कौन सा, अधि। अधि उपसर्ग 22 उपसर्गों में से एक है, आप गिनेंगे तो मिल जाएगा ना। प्रपरा अपसम अनुओ निस्निर दुर्वी यांगनी अधि, अधि दिख गया वहां। तो अधि उपसर्ग हो, उसके बाद शींग धातु हो अथवा स्था धातु हो अथवा आस धातु। ये 3 धातु बता रहे हैं, खाली 3 धातु। ये 3 धातु हो किसके बाद, अधि उपसर्ग के बाद, तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आप अगर आपके पास यदि अष्टाध्यायी हो या सिद्धांत कौमुदी हो या व्याकरण की कोई भी किताब हो जिसमें सूत्र के बाद ये एड्रेस लिखा रहता है, तो उस पुस्तक में आप देखकर एक बात कंफर्म कर लेंगे। एक सूत्र है आधारोधिकरणम। कौन सा सूत्र है, आधारोधिकरणम, ठीक है। इस सूत्र का एड्रेस मैं बता दूं तो इस सूत्र का अष्टाध्यायी में एड्रेस है 1.4.45। आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में 1.4.45। अच्छा, ये बताना क्यों जरूरी है, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्याकरण में पाणिनि जी पूरी बात नहीं लिखते, कुछ बातें आपको पिछले वाक्यों से ले लेनी है। जैसे अभी मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाए हुए बात को आप सुने, एक वाक्य नहीं सुने, फिर अगला वाक्य बोला तो कैसे समझ जाएंगे वो। तो वैसे ये सारे सूत्र जो है ना, ये पाणिनि जी के वाक्य हैं। सूत्र क्या है, वाक्य है। तो मान लीजिए अधिशीं स्थासाम कर्म एक वाक्य है। इस अधिशीं स्थासाम कर्म, इस वाक्य के अर्थ को समझना है यदि आपको, तो आपको उससे पहले क्या पाणिनि जी ने कहा ये भी देखना पड़ेगा, है ना, ये भी देखना ही पड़ेगा ना। तो अधिशीं स्थासाम आधारः कर्म, इससे तुरंत पहले देख लीजिए 46 नंबर सूत्र है, 45 नंबर सूत्र, तुरंत पीछे सूत्र था। तो अधि उपसर्ग से युक्त शींग धातु का, स्था धातु का, आस धातु का जो आधार है वह कर्म होगा। जैसे मान लीजिए आधार क्या होता है आप जानते हैं, आधार कार्ड नहीं, ये आधार, ये आधार है, ठीक है। जैसे लेखनी का आधार मेरा हाथ हो गया, मेरा आधार पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो जैसे इस लिखने का आधार ये बोर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही आधार जो है अधि उपसर्ग से युक्त शींग धातु, स्था धातु और आस धातु के प्रयोग में उनका जो आधार है वह कर्म है, ठीक है। क्या कर्म है, आधार कर्म है। अब देख लीजिए जैसे अधिशेते प्रयोग किया है, अधिशेते, अधिशेते मतलब वैकुंठ में सोते हैं, ठीक, अधिष्ठित होकर सो रहे हैं। अब यहां पर अधिशेते में अधि उपसर्ग है ना, अधि उपसर्ग से युक्त ही शी धातु है ना, दोनों होना चाहिए। केवल शिंग धातु हो तो भी नहीं काम चलेगा, केवल अधि होगा तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। अधि उपसर्ग भी है, शिंग धातु भी है, दोनों बातें हैं। तो इनका कौन है, कहा अधिशेते। अधिशेते में ता प्रत्यय, जो ता प्रत्यय आत्मनेपद का प्रथम पुरुष एक वचन लगा है, वह प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, ठीक है। तो इस
त प्रत्यय के द्वारा उक्त होगा कर्ता। कह अधिशेते, कौन सोता है? हरि। प्रत्यय के द्वारा कर्ता उक्त हुआ, कर्ता में हमने प्रथमा विभक्ति लगा ली, हरि अधिशेते, हरि अधिशेते। पर अब हरि के अधिशयन का आधार क्या है? आधार आपको सिंपल पता है कि हरि के अधिशयन का आधार है वैकुंठ। यह क्या कहता है? अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु का जो आधार होगा, यानी अधिशयन का जो आधार होगा वैकुंठ, वो कर्म होगा। तब वैकुंठ कर्म हो गया ना, कर्म हो गया। प्रत्यय अधिशेते में त प्रत्यय उसके द्वारा उक्त है कर्ता, कर्म तो अनुक्त है ना, इसलिए कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगाए। द्वितीया विभक्ति लगाने के लिए यह सूत्र नहीं है। यह सूत्र किस लिए है? यह सूत्र बताता है आपको कि अधि उपसर्ग से युक्त जो सिंह धातु है उसके आधार की, यानी वैकुंठ की कर्म संज्ञा है, उसको कर्म कहा जाएगा। अगर कर्म ना कहा जाता तो आधार है, यानी आधारोधिकरणम जी कहते कि भाई ये तो अधिकरण है, अधिकरण है यानी सप्तमी विभक्ति लगती है। ये मान लीजिए यदि अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु ना होता, केवल सिंह धातु होता, तो हरि ही वैकुंठे शेते, तो अधि वैकुंठ की आधार संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती, तो क्या होता? अधिकरण संज्ञा होती। और प्रत्यय के द्वारा कर्ता ही उक्त है, कर्ता में प्रथमा लगती है, अधिकरण अनुक्त है, सप्तम में अधिकरण से सप्तमी लग जाती। हरि वैकुंठे शेते। एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी कवि ने, हरि महोदधौ शेते, है ना, हर्ष नहीं, हरो क्या है, किसी ने, कवि ने ऐसी कल्पना की है कि शिव जी पर्वत पे सोते हैं। शिव जी कहां सोते हैं? कैलाश पर्वत पर। शिव हरो हिमालये शेते, हरो हिमालये शेते। हरह मतलब शिव जी हिमालय में सोते हैं, वहां हरह करता है, शेते मतलब सोते हैं, हिमालय कर्म अधिकरण है, आधार की अधिकरण संज्ञा ही हुई है। आधार क्या? उसकी अधिकरण ही संज्ञा है ना। हरि शेते महोदधौ, हरि महोदधौ समुद्रे शेते, है ना। और कमला, लक्ष्मी जी कहां सोती हैं? कमला कमले शेते, कमल पर शेते। क्यों? इन तीनों का कारण बताते हैं। प्रायः मतकुण संकया, किसी कवि ने कल्पना करके कही है कि खटमल से डर के ये तीनों लोग पहाड़ पे, नदी में, समुद्र में और कमल पे जाके सो जाते हैं। प्रायः मतकुण संकया, ये व्यंग्य है एक प्रकार का। तो वो पर वहां ये श्वेते के कारण वही एग्जाम्पल याद आ गया कि यहां अधिशेते, अधिशेते मतलब क्या हुआ? यहां अधि उपसर्ग है, सिंह धातु है, इनका आधार है वैकुंठ। वैकुंठ की होगी कर्म संज्ञा, यहां प्रत्यय के द्वारा उक्त है कर्ता अर्थ, इसलिए कर्ता में ही प्रथमा लगेगी, अन्य सभी में अन्य अन्य विभक्तियां लगेंगी। ठीक है। तो अधिशेते के प्रयोग होने पर भी यहां वैकुंठ की जो कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति लगाने के लिए कर्मणि द्वितीया। आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि हरि वैकुंठम अधिशेते में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अधिशेते देख के आप बहुत, मैं बता रहा हूं अभी बहुत क्लियरली बताया हूं, पूरा क्लियरली बताया हूं, लेकिन फिर भी आप सब में से 60-65% लोग अधिशिंग स्थासाम कर्म लगाएंगे, जबकि आप साफ साफ देख रहे हैं अधिशिंग स्थासाम कर्म सूत्र क्या कह रहा है? अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा करता है। कर्म संज्ञा करना मतलब द्वितीय विभक्ति लगाना होता है क्या? नहीं, वो आधार जो है वो कर्म है, उस आधार कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगानी है आपको। विभक्ति ये कर्म संज्ञा करने के लिए केवल सूत्र है, द्वितीय विभक्ति करने के लिए कर्मणि द्वितीया है। क्लियर रहेगा? अब इसके बाद यहां पर क्या होगा? एक मिनट, आगे और देख लीजिए। अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग है, स्था धातु है, तो अधितिष्ठति, स्था धातु का तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति रूप बनता है। पा ग्रा ना स्थाम ना दान दृश्यत्यर्ति करके सूत्र है बड़ा सा, उससे पा के जगह पे पिब हो जाता है, पा का पिबती रूप बनता है, घ्रा का जिघ्रति बनता है, स्था का तिष्ठति बनता है, उससे पा के जगह पे पिब, स्था के जगह पे तिष्ठ हो जाता है, ततिष्ठ हो जाता है। तो अधि उपसर्ग स्था धातु है, स्था के जगह पे हो गया तिष्ठ, अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। भुजंग पिहित द्वारम पातालम अधितिष्ठति, ऐसा रघुवंश महाकाव्य में भी आपको पहले सर्ग में उदाहरण मिलेगा। पातालम अधितिष्ठति, वो कामधेनु
को बताया है दिलीप, वशिष्ठ ने दिलीप से बताया कि कामधेनु तो अभी पाताल में स्थित है, अधिष्ठित, पातालम अधितिष्ठति, वहां उनके अधिष्ठान का आधार है पाताल, इसलिए पाताल की कर्म संज्ञा होगी। और पाताल में क्या कहेंगे, उसकी द्वितीय कर्मण में कर्म संज्ञा होगी, कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगी। परंतु हरि ही अधितिष्ठति हम कह रहे हैं, तो यहां सिद्धांत कौमुदीकार जो भट्टो जी दीक्षित हैं, या हमारे और जो साहित्यिक ग्रंथकार थे, वो भगवान के भक्त हुआ करते थे, इसलिए जितना भी उदाहरण दे रहे हैं भगवान परक दे रहे हैं, है ना। पहले ही उदाहरण देंगे सिद्ध्युपास्य, संधि देखेंगे तो सिद्ध्युपास्य कौन है, विष्णु भगवान, मध्वरी, धात क्रंसा, लाकृति, सारे के सारे उदाहरण भगवान परक है। हरये विष्णवे नायक पावक, सारे जहां भी उदाहरण देखेंगे ना सब भगवान परक उदाहरण होंगे, इसलिए भगवान को सब जानते हैं कि भगवान कहां रहते हैं ना, इसलिए। तो अब देखिए अधितिष्ठति, हरि ही अधितिष्ठति, अधितिष्ठति में तिप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय परस्मै पद है, परस्मै पद प्रत्यय कर्तरी अर्थ में होता है, कर्तरी अर्थ में हुआ यानी कर्ता उक्त हुआ, कर्ता में हरि में प्रथमा लगी। कर्म इत्यादि सारे अर्थ अनुक्त हैं, तो कर्म यह हुआ, इसकी कर्म संज्ञा इसमें लग गई द्वितीया। पूरा क्लियर है, ठीक है। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग गई। इसके बाद आ जाइए अध्यास्ते, अध्यास्ते में अधि उपसर्ग है, आस धातु, अधि आस जोड़ेंगे तो अध्यास, अध्यास, ठीक है। अध्यास्ते, आस्ते, आसाते, आसते, आस्से, आसाथे, आध्वे, ये क्या होता है, आसे, आस्वहे, आस्महे, ठीक है। तो आस्ते ये जो है ये लट लकार का रूप है, अध्यास्ते, अधि उपसर्ग है, आस धातु है, अधि उपसर्ग से युक्त आस धातु, तीन धातु बता रहे हैं, एक ही उपसर्ग, अधि उपसर्ग हो स्था धातु अधितिष्ठति उदाहरण देख लिया, अधि उपसर्ग हो सिंह धातु अधिशेते उदाहरण देख लिया, अधि उपसर्ग हो आस धातु अध्यास्ते उदाहरण देख लिया। वहां भी उसके मान लीजिए करता है हरि ही, अध्यास का अधि उपसर्ग से युक्त आस, आस मतलब उपवेशन, फिर उसके बाद उपवेशन मतलब बैठना, तो भगवान विष्णु बैठते हैं कहां पर, हरि कहां पर, उनके बैठने का आधार है वैकुंठ, वैकुंठ की हो गई कर्म संज्ञा, आधार की ही कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आप लगा देंगे। क्यों द्वितीया लगाएंगे, क्योंकि कर्म अनुक्त है। लाकृति का मतलब होता है, देखिएगा लि जो होता है ना, लि की आकृति टेढ़ी है, इसे श्री कृष्ण भी बंसी बजाते समय टेढ़ा खड़ा होकर होते हैं, इसलिए उनको लाकृति कहा गया है, टेढ़े जैसे खड़े होते हैं। तो सारे उदाहरण लि की भांति जिसकी आकृति है वो है लाकृति। बहुत सारे उदाहरण सभी भगवान पर रखी उदाहरण होते हैं। चलिए, तो अभी ये इतनी बात समझ गए हैं सभी लोग। तो आज के पूरे पाठ का सारांश यदि मैं थोड़े से 2 मिनट में बोलना चाहूं, 2 मिनट में बोलना चाहूं तो पूरे पाठ का आज के सारांश ये इतना पचा के रखिएगा कि इससे पहले के पाठ में जो हमने देखा था कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसे चाहता है वह कर्म है, ठीक है। कर्ता का क्रिया के द्वारा अभीष्टतम कर्म कहलाता है। कर्म जो होता है वह यदि किसी प्रत्यय के द्वारा उक्त है तो उसमें प्रथमा होगी, यदि कहीं अनुक्त है वह कर्म तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। अब कैसे पता चलेगा आपको उक्त है, कैसा पता चलेगा कि अनुक्त है, तो ये आपको इसको जानने के लिए आपको उन प्रत्ययों का अर्थ जानना पड़ेगा। वो उक्ति किससे होती है, पूछा जा सकता है आपसे कि भाई अभिधान किनसे होता है, तो 4 चीजों से अभिधान होता है, ये बात बताई गई। तिंग, कित, तद्धित, समास, इन चारों से उक्ति होती है। तिंग प्रत्यय के द्वारा भी अर्थ कहा जाता है, कृत के द्वारा भी, तद्धित के द्वारा भी और समास के द्वारा भी। तो अब फिर उसके बाद ये अभिधान हो जाएगा। अगर उक्त हुआ तो उक्ति में प्रथमा, अनुक्त हुआ तो द्वितीया, ठीक है, कर्म में द्वितीया। सारे उदाहरण भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमने एक और सूत्र आज देखा, अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें यदि कर्म उक्त है तो प्रथमा, यदि कर्म अनुक्त है तो द्वितीय। जैसे इसी को हम प्रथमा में करके देख लें, है ना। अधिशेते न होता, अधिशेते न होता, क्या होता, अधिशीयते, कर्म अर्थ में ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, क्या हो जाता, कर्म अर्थ में ले लेते हैं, कर्मवाच्य का इसका प्रयोग कर लेते हैं। अधिशेते कर्तृवाच्य का प्रयोग है, अधिशीयते प्रयोग कर लिया, मान लीजिए अधिशीयते। तो अब अधिशीयते में जो आत्मनेपदी है कर्मवाच्य वाली है, यानी इसका अर्थ हो गया कर्म।
इसका आधार हो गया मान लीजिए वैकुंठ, तो आधार हो गया वैकुंठ, उसकी हुई कर्म संज्ञा, कर्म यहां उक्त है, कर्म में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी, है ना। तो क्या होगा, अधिशूयते वैकुंठः, ठीक। और अब इसका अर्थ उक्त हुआ क्या, कर्म, कर्ता अर्थ थोड़े ना उक्त हुआ, कर्ता अर्थ तो अनुक्त हो गया। तो कर्ता जब उक्त रहता है तब प्रथमा होती है ना, अनुक्त होने पर कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया लग जाएगी, तो हरिणा, हरिणा वैकुंठः अधिशीयते, हरिणा वैकुंठः अधिष्ठीयते, अधिष्ठीयते स्थीयते बनता है ना, हरिणा वैकुंठः अध्यास्यते, ऐसा होगा, ठीक है। वैकुंठ यहां उक्त, उक्त होने पर प्रथमा होगी। ये थोड़ा सा आगे लेवल का विषय है, पर इतना न जाने तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां इतना आप जाने कि अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु, स्था धातु, आश धातु का आधार कर्म कहलाता है। कर्म यहां इन सभी उदाहरणों में अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते में कर्ता अर्थ उक्त होने के कारण, कर्म अर्थ अनुक्त होने के कारण सभी जगह कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग जाती है, ठीक है। तो आज के इस पाठ में इतना पे ही रोकेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।